नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। राधे राधे। नीतू, नीरज सारण जी, कविता जी, रुसु जी, नैन्सी श्रीवास्तव जी, प्रेमचंद प्रजापति जी, मोनिका चौधरी जी, सभी का स्वागत, अभिनंदन है। बिल्कुल सुनिए ध्यान से। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे उपसर्ग की, और उपसर्गों में हिंदी भाषा के उपसर्ग चल रहे थे। हिंदी भाषा के उपसर्गों में ए, अद, अन, उ, ओ, उन तक हम कर चुके थे। अब जो बात करेंगे वो बात किसकी करेंगे? उन उपसर्ग के बाद की, ठीक है ना। चीमू सारण जी, उपसर्ग के बाद प्रत्यय कराऊंगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, उपसर्ग के बाद में प्रत्यय चलेंगे। हाँ बिल्कुल, बहादुर सिंह जी बिल्कुल है। हाँ स्वागत, अभिनंदन है आपका। ध्यान दीजिए, देखो। हाँ स्वागत, अभिनंदन है ज्योति शर्मा जी। ध्यान दीजिए और इसको बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपको बता रहा था, देवलक्ष्मी जी स्वागत, अभिनंदन है आपका भी। हम बात कर रहे थे, किसकी बात चल रही थी? बात चल रही थी उपसर्गों की। उपसर्ग में हिंदी भाषा के उपसर्ग चल रहे थे। हिंदी भाषा के उपसर्गों में हमने कौन कौन से उपसर्ग कर लिए थे? ए, अध। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एक बार दोबारा से, जिससे कि आपको ध्यान आ जाए जो उपसर्ग थे वो कौन कौन से थे। ए, अध, अन। ए, अध, अन, उ, ओ, उन। ए, अध, अन, उ, ओ, उन। नी, पर, बिन, भर। नी, पर, बिन, भर, सम। इसके बाद मैंने आपको बताया था दू, ती, चौ, पच। ये उपसर्ग थे हिंदी भाषा के। राजकुमारी जी स्वागत, अभिनंदन है। हाँ बिल्कुल, अंकित अर्पित मिश्रा जी। हाँ ध्यान दीजिए और इसको बहुत ध्यान से और अच्छे से समझिए। बिल्कुल, लक्ष्मीकांत शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका भी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए तो ए, अद, अन, उ, ओ, उन, नी, पर, बिन, भर, सम, दूती, चौपच, ये सब ध्यान से समझने। तो हम ए, अद, अन, उ, ओ, उन तक की बात कर चुके थे। अब इसके बाद में अगला जो उपसर्ग है हिंदी भाषा का, वो 7वां उपसर्ग है। वो कौन सा है? नी। और नी का मतलब होता है नहीं। नी किसका बोध कराता है? नहीं या रहित का। एक नी आपने किस में लिखा था? एक नी आपने कहाँ लिखा था? याद होगा अच्छे से, संस्कृत भाषा के उपसर्गों में, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल चीमू जी, बिल्कुल ले लेना, आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ राम राम नीतू जी, अशोक दत्तरवाल जी, हाँ स्वागत, अभिनंदन है। नरेश कुमार जी, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पूरा ध्यान पढ़ने पर लगाना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, देखो नी का मतलब होता है नहीं या रहित। तो नी जो उपसर्ग वाले होते हैं, एक तो संस्कृत में होते हैं, एक किस में होते हैं? स्वागत है मोहन सिंह जी। एक तो संस्कृत में होते हैं, एक नी हिंदी में भी होता है। अब ये किसका बोध कराता है? रहित या नहीं का, और वो कराता था किसका? बड़ा या विशेष का, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, शरणागत में खुशबू गुर्जर जी, शरण को आगत होता है, कर्म तत्पुरुष होता है। हाँ विशेष ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, नी का मतलब बड़ा या विशेष तत्सम में होता है। यहाँ हिंदी में जो नहीं आएगा इसका रहित या नहीं होगा। जैसे निपुता कहते नहीं, बड़ा निपुता जो जिसके पूत ही नहीं हो। निकम्मा जिसमें कोई काम ही नहीं हो, कहते हैं बड़ा निकम्मा आदमी है। निठल्ला जो बिल्कुल ठाली हो, जिसपे कोई काम ही नहीं हो, निठल्ला, निपुता, निकम्मा। निहत्था जिसके हाथ में कुछ भी नहीं हो, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं हो वो क्या कहलाता है? निठल्ला कहलाता है, निहत्था कहलाता है। उसे क्या कहेंगे? निहत्था कहेंगे। तो वो क्या कहलाएगा? निहत्था कहलाएगा, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं हो। तो ये भी ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर निहत्था भी लिख देता हूँ, निहत्था, निहत्था। तो नी के बाद में क्या आएगा? पर आएगा, सुख का सागर। सागर किसका है? सुख का है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, आगे देखिए नी के बाद में क्या आएगा? पर का मतलब क्या होता है? पर का अर्थ होता है दूसरा।
पर का अर्थ क्या होता है, दूसरा होता है। जैसे परहित, दूसरे के हित से, परकाज, दूसरे के काम से, दूसरे के काज से। और बहुत ही अच्छा उदाहरण है पराधीन, पर धन अधीन, पराधीन। इसका ध्यान रखना, पराधीन में पर उपसर्ग होता है, परा नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से समझना। तो पराधीन में पराधन धीन नहीं होता, पर धन अधीन होता है। तो परहित, परकाज, पराधीन, और लिखिए परवरिश, परवरिश, ये सब किस में आ जाते हैं, इसमें पर में आते हैं। तो नी पर। अगला कौन सा है, बिन। बिन का अर्थ होता है बिना। बिन का अर्थ क्या होता है, बिना होता है। आज कोशिश करते हैं कि आज उपसर्ग आपके पूरे हो जाए। देखो बिन देखा, बिन मांगा, बिन देखा, बिन मांगा, बिन चाहा, बिन पाया, बिन बुलाया। तो ये सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है ना। पराक्रमी नहीं आएगा इसमें, पर में पराक्रम, जो क्रम को उल्टा कर दे वो पराक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव पचार जी। तो बिन का मतलब होता है बिना। तो बिन देखा, बिन मांगा, बिन चाहा, बिन पाया, बिन बुलाया, बिन बुलाया, बिन मांगा, जिसको मांगा नहीं हो बिन मांगा। तो ये सब किस में आएंगे, इसी में आएंगे। तो बिन का अर्थ क्या होता है, बिना होता है। तो बिन देखा, बिन मांगा, बिन चाहा, बिन पाया, बिन बुलाया, ये सब आएंगे। पवित्र में संधि महेंद्र बिश्नोई जी, पवित्र में पो धन इत्र करके संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ धन्यवाद गार्गी मालव जी। आगे समझो, अगला कौन सा है, नी पर बिन भर। भर का मतलब होता है पूरा या भरा हुआ। भर का मतलब क्या होता है, पूरा या भरा हुआ। भर का अर्थ क्या होगा, पूरा या भरा हुआ। जैसे भरपूर, भरपेट, भरसक, भरपूर, भरपेट, भरसक, भारी, भरकम, कहते नहीं भारी भरकम है। तो ये सब किस में आएंगे, इसी में आएंगे। हाँ बिल्कुल, बिन सुना, भरकार, भरमार, बिल्कुल भरमार, बिल्कुल इसी में होगा। आगे देखिए अगला कौन सा है, नी पर बिन भर, सम। अब ये सम वो है जो हिंदी का है। एक सम आपने संस्कृत में भी लिखा था जिसमें मैं हलंत था, ठीक है ना, जिसमें मैं कैसा था, हलंत था, ये है। 12th RBS इंग्लिश मीडियम से हूँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से पढ़ो गार्गी मालव जी। शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। आपको अच्छे से पता है कि आपके लिए घर बैठे इतनी अच्छी सुविधा निर्मल सर ने दे रखी है, उसका सदुपयोग आपको करना चाहिए। बिल्कुल सम। अब ये सम का मतलब क्या होगा, यहाँ समान होगा। ये सम में मैं कैसा आ रहा है, पूरा आ रहा है, हलंत नहीं है। वहाँ मैं हलंत रहता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मोनिका जी कह रहे हैं कि किशोर तुम तो सिर्फ फैन ही हो, मैं तो फैन, कूलर, एसी सब कुछ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सम, सम का मतलब होता है समान। जैसे समदर्शी, जो सभी को समान देखता है। समकोण, जिसके कोण कैसे हो, समान हो। समबाहु, जिसकी भुजाएं समान हो। समत्रिभुज, सब इसी में आएंगे जो सब के हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। धन्यवाद खुशबू गुजर जी। तो समदर्शी, समकोण, समबाहु, ये सभी इसी में आते हैं, बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सम का अर्थ क्या होगा, समान होगा। अब इसके बाद में कौन से आ जाएंगे, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा
इसके बाद में स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बिल्कुल समतल ही इसी में आएगा, समतल भी इसी में आएगा। हाँ बिल्कुल, लिख देता हूं मैं इसमें समतल को भी, जिसका तल समान हो, सम। अब इसके बाद में कौन से आएंगे? अगला कौन सा है? दू। दू का मतलब क्या होता है? दो होता है। दू का अर्थ क्या होता है? दो होता है। देखिए इसमें जैसे दो नाली जिसकी कितने नाल हो? दो हो, जैसे बंदूक। दो धारी जिसकी कितनी धार हो? दो, दो धार वाली। दो लत्ती, दो लत्ती कहते हैं ना गधे की दो लात। दुपट्टा जिसके कितने पट हो? दो पट हो। दो मुहा जिसके कितने मुंह हो? दो मुंह हो। तो ये सब इसी में आएंगे, विशेष ध्यान रखना। तो दो का मतलब होता है दो। तो ये दो किसके अर्थ में आएगा? दो के अर्थ में आता है। दो के बाद में आएगा ती, और ती किसका बोध कराता है? तीन का बोध कराता है। ती किसका बोध कराएगा? तीन के अर्थ का बोध कराएगा। अब देखो इसके तीन के, जैसे तिराहा, तीन राहों का समाहार तिराहा हो गया। तिरंगा, तीन रंगों का तिरंगा हो गया। तिमाही, तीन माह में एक बार कटने वाली किस्त होती है तिमाही। तिपाई जिसमें कितने पाए हो? तीन पाए हो। तो ये सब किस में आएंगे? ती में। ती का मतलब क्या होता है? तीन होता है। तो ये भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना? हाँ देवांश कुशवाहा जी, अगर आपके साथ समस्या है तो क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना? हाँ आपको टेक्निकल टीम संपर्क कर लेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जर्नलिज्म नाथुराम जारूडिया जी। आगे समझिए, दो ती, आगे आएगा चौ, और चौ का मतलब होता है चार। चौ का मतलब क्या होता है? चार होता है। जैसे चौराहा, चौपाया, चौकोर, चौगुना, चौगुना, चौखट जिसमें चार खूंटे होते हैं, चौखट। चौपाल जिसकी कितनी पाल हो? चार पाल हो, चौपाल। तो ये सब किस में आएंगे? चौ में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद रामदेव पचार जी। ध्यान दो एक बार, इसको भी अच्छे से समझो। अगला कौन सा है? पच। और पच का अर्थ क्या होता है? पांच होता है। पच का अर्थ क्या होता है? पांच होता है। देखिए पच के, जैसे मैंने लिखा 55, पांच और 50। इसके अलावा और समझिए, जैसे पचकूटा। पचकूटा आप जानते होंगे, सब्जी जो होती है उसको पचकूटा कहते हैं। हाँ बिल्कुल संतोष यादव जी। 55, पचकूटा। पचमेल खिचड़ी होती है नहीं होती? पचरंगा अचार होता है नहीं होता? पचरंगा अचार होता है। तो 55, पचकूटा, पचमेल, पचरंगा, ये सब किससे मिलके बन रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये भी विषय ध्यान रखना है। बिल्कुल रामदेव पचार जी, आप भी कमेंट का कॉपी पेस्ट मत करो, पढ़ो एक बार अच्छे से ध्यान देके पढ़ो। पतंग नहीं आएगा, पंचमुखी नहीं आएगा, पंचमुखी नहीं आएगा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, ये भी ध्यान रखना। ये कौन से हो गए? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ बिल्कुल, शिवदान राठौर, दुर, दुर होता है उपसर्ग में, दू नहीं, दू। दू होता है हिंदी में और दुर होता है संस्कृत में। हाँ बिल्कुल ध्यान दो, ये आगे समझिए। ये किस भाषा के थे? हिंदी भाषा के। हाँ बिल्कुल, ये किसके थे? हिंदी भाषा के उपसर्ग से। अब बात करेंगे इसके बाद में किसके? विदेशी भाषा के उपसर्ग। आगे बात करते हैं विदेशी भाषा के उपसर्ग।
और विदेशी भाषा के उपसर्गों को कितने भागों में बांट देते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो कौन से होते हैं? अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग, अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग। अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग। अब अरबी या फारसी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये विषय ध्यान से रखना, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ध्यान देना और ध्यान से समझना। अरबी और फारसी भाषा के जो उपसर्ग हैं, जैसे हमने हिंदी भाषा के याद किए थे, संस्कृत भाषा के याद किए थे, वैसे ही हम इनको भी याद करेंगे। हाँ बिल्कुल। देखो कौन कौन से हैं, बहुत अच्छे से समझना और ध्यान दे के समझना है। अरबी फारसी भाषा के बै या बा, सबसे पहले लेंगे हम बै से बनने वाले, तो बै या बा। अब बै और बा का दोनों का अर्थ सहित होता है। रामदेव पचार जी, भाई जी, सबसे पहले तो कमेंट आप ही बंद करो, सबसे ज़्यादा कमेंट तो आप ही कर रहे हो। कमेंट कम करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये चीज़ तुम कह रहे हो, बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो, जबकि सबसे ज़्यादा कमेंट ही आप कर रहे हो। कमेंट सबसे ज़्यादा खुद कर रहे हो और सबको सलाह दे रहे हो। जैसे कि एक महात्मा था, वो सबसे ज़्यादा खुद गुड़ खाता था और लोगों को सलाह दे रहा था कि गुड़ मत खाया करो। सबसे ज़्यादा कमेंट ही आप कर रहे हो और लोगों से कह रहे हो कि कमेंट कम करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। पंचमुखी क्यों नहीं आएगा सर? ईश्वर सिंह जी, पंच आ रहा है, उसमें पच नहीं आ रहा, इस वजह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दो इसमें। देखो बैबा, अब बिल्कुल ध्यान पूरा यहां लगा दो इन उपसर्गों को समझने में, क्योंकि आप कितने भी रट लेना, कितनी भी कोशिश कर लेना, ये याद नहीं होंगे, रटे नहीं जाते, ये समझे जाते हैं। हाँ बिल्कुल ध्यान दो, ध्यान से समझो। नहीं नहीं, रामदेव भाई पे ब्रह्मास्त्र नहीं फेंकेंगे। मेरे प्रत्येक भाई, मेरा प्रत्येक बहन, मेरे प्रत्येक मित्र, मेरा प्रत्येक दोस्त, सब बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। मैं किसी पे ब्रह्मास्त्र नहीं फेंकूंगा, इतना निर्दयी नहीं हूं मैं। बैबा, बैबा बे बिला, बैबा बे बिला बद। यहां तक आपको इनको पहले बै वालों को समझ लेना है, इसके बाद में आपको समस्या नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल ध्यान दो और ध्यान से समझो। पहले हम बात कर रहे हैं बै वालों की। जो बै वाले जो उपसर्ग हैं वो कौन कौन से उपसर्ग हैं, सबसे पहले इनको समझो। तो बै वाले जो उपसर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बै और बा एक साथ क्यों लिखे? क्योंकि दोनों का अर्थ ही सहित होता है, बै का भी और बा का भी। तो बैबा बे बिला बद, बैबा बे बिला बद। बद का विलोम क्या होता है? खुश होता है। बैबा बे बिला बद, बद का विलोम क्या होता है? खुश होता है। बहुत अच्छा हूं विकास, विक्की भाई, आप कैसे हो? आप बताइए। हाँ बिल्कुल, बैबा बेबिला बद, और बद का विलोम खुश होता है। इसके बाद में आएगा एन, बैबा बेबिला बद खुश एन। आप ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने लिए बा वाले, बैबा बे बिला बद, बद का विलोम होता है खुश। हाँ बिल्कुल, और इसके बाद में एन, इसके बाद में क्या आएगा? एन आएगा। बहुत अच्छे से समझो, ध्यान से समझना। बैबा बे बिला बद खुश एन। मीनू जी देखो कितनी होशियार हो गई, इतनी होशियार हो गई कि देखो सारे के सारे बिल्कुल क्रम से लिख दिया। क्या बात है, कितने ध्यान से समझा है, कितने अच्छे से पढ़ा है। जैसा मैंने बताया वैसे का वैसा ही लिख दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बैबा बे बिला बद खुश एन। अब आप कह रहे हो, मुझसे कह रहे हो, कैसे कह रहे हो कि गैर, कैसे कह रहे हो आप मुझसे कि गैर ना सर हम। क्या कह रहे हो कि गैर ना सर हम, फी मतलब फीस, फी ला देंगे, ला देंगे, दर को क्या कर दो? कम।
बहुत अच्छे से समझना, यहीं के यहीं अभी याद हो जाएंगे। अच्छे से समझो और ध्यान रखना। बैबा, बेबिला, बद, बद का विलोम खुश, हाँ बिल्कुल। एन, अब इसके बाद में क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो, मुझसे कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि गैर, ना, सर, हम फीस ला देंगे, दर को कर दो कम। बहुत अच्छे से समझो, बहुत ध्यान से समझो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार पहले इसका, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। हाँ बिल्कुल, अवसार अतारिया जी, बिल्कुल सही कहा आपने। के जांगीर जी नमस्ते, कैसे हो? बिल्कुल, अब सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके। हाँ बिल्कुल, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आप ध्यान दो और इसको ध्यान से समझना। क्या कहा जा रहा है कि बैबा, बेबिला, बद खुश है, एन गैर, ना, सर, हम, फी, ला, दरहम। आप कह रहे हो, मुझसे कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि गैर, ना, सर, हम फीस ला देंगे, दर को कर दो कम। तो ये आपको विषय ध्यान रखने हैं, अच्छे से समझ लेना है। अब इनको एक एक से याद करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो देखिए यहाँ तक मुझे अंदाज है कि अब आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार इसको और अंत में हम रिपीट कर लेंगे, जिससे याद हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से पढ़ो एक के जांगीर भाई। देखो आगे सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहले हम बै या बा को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का अर्थ होता क्या है, सहित होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है, सहित होता है। तो बै या बा, ध्यान से समझो। मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। अशोक दत्तरवाल जी कहाँ बिजी थे आप, स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लिया था? आप ले लो जल्दी से। बिल्कुल अब देखो आगे सुनिए, इसमें बैबा का मतलब होता है सहित। जैसे बखूबी कहते नहीं, बखूबी निभाता है रोल अपना, बखूबी, खूबी के साथ। बकौल, बकौल। अब देखो इस बकौल शब्द को बहुत पूछ लेता है, कैसे ध्यान रखोगे इसको, सुनो। कॉल क्या होता है, मैं आपको कॉल लगा रहा हूं, कॉल, कॉल मतलब कॉल करना, ठीक है ना? अब मैं आपको कुछ कहने के लिए क्या करूंगा, कॉल लगाऊंगा। कॉल किस लिए लगाऊंगा, कुछ कहने के लिए। तो कॉल का मतलब होता है कथन, बा माने होता है सहित। तो कथन सहित, कॉल का मतलब कुछ कहने के लिए, कथन हो गया। बै का मतलब क्या है, कौन सा हो जाएगा, बै का अर्थ सहित हो जाएगा। तो कहने के सहित मतलब कथनानुसार। बकौल का अर्थ होता है कथनानुसार, कथन के अनुसार होगा। हाँ बिल्कुल, ये भी ध्यान रखना। बखूबी, बकौल, ठीक है ना? अब इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा बाइज्जत, कहते नहीं है कि इनको बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ या सहित बरी किया जाता है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। बदस्तूर, बिल्कुल बदस्तूर, दस्तूर के साथ में, हाँ बिल्कुल। बदस्तूर, ब आ गया, बदस्तूर। बदस्तूर माने होता है लगातार। आगे देखिए, बाकायदा, कायदा के साथ। बा मुलाहिजा, मुलाहिजा का मतलब होता है सावधान। बा मुलाहिजा, बा मुलाहिजा, वृत्ति का अर्थ बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। मैंने आपको बताया बखूबी, खूबी के साथ या सहित। बकौल का कथनानुसार। बाइज्जत, इज्जत के साथ या सहित। बदस्तूर, लगातार, दस्तूर के साथ। बाकायदा, कायदा के साथ, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही, राम जी स्वागत है। बा मुलाहिजा, मुलाहिजा मतलब होता है सावधान। बा माने होता है सहित, मतलब आप देखते हो ना, जैसे कई बार आप उसमें करते हो ना, ऐसे कई बार करते हो, आपको अच्छे से पता होगा। जैसे आप नाटक देखते हो, मूवी देखते हो, तो आप उनमें देखते नहीं हो, एक मंत्री दरबारी आता है, दरबारी एक भाला या लठ लेके आता है और फिर आके बोलता है बा मुलाहिजा, फलाने सिंह आ रहे हैं,
कहता नहीं कहता बा मुलाहिजा फलाने सिंह आ रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, सावधानी के साथ। हाँ, बदतमीज इसमें नहीं आएगा, बदतमीज में बद उपसर्ग होता है। हाँ बिल्कुल, बलराम गुजर जी भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। बामण नहीं आएगा, ध्यान दो। हाँ बिल्कुल, अब इसमें समझना, तो इसमें बा मुलाहिजा मतलब होता है सावधानी के साथ, बामन सहित, मुलाहिजा मतलब सावधानी होगा। हाँ बिल्कुल, आगे समझिए बेबा, इसके बाद में अगला कौन सा होता है, बे। अब देखो आप जो उपसर्ग पढ़ रहे हो अरबी फारसी भाषा के, तो इनके साथ शब्द भी अरबी फारसी भाषा के आएंगे। जैसे हिंदी भाषा के पढ़े थे तो हिंदी भाषा के आ रहे थे। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये भी आपको अच्छे से पता होना। हाँ, बकौल बिना नंबर के कॉल कैसे कर जी। हाँ ध्यान दो इसमें, बा माने होता है सहित, बा माने सहित, बे माने भी सहित होता है। आगे समझो, देखिए बेबा, बे का मतलब क्या होता है, रहित होता है। बे का मतलब क्या होता है, रहित होता है। ध्यान से समझिए और ध्यान दीजिए, बे का मतलब क्या है, रहित होता है। अच्छे से समझो। प्रकाश ए चौधरी, सुख सागर, वो सागर किसका है, सुख का है। अगर सुख का सागर कर दिया, सागर किसका है, सुख का है, संबंध में हो जाएगा। और अगर इसके सागर की विशेषता का बोध करा रहा है तो सुख रूपी सागर होके कर्मधारय में चला जाता है, ठीक है ना, सुख रूपी सागर। देखो बे परवाह, जिसको क्या नहीं हो, परवाह नहीं हो। बेरहम, जिसको क्या नहीं हो, रहम नहीं हो, जो रहम से रहित हो। बेगुनाह, जो किससे रहित हो, गुनाह से रहित हो, बेगुनाह हो जाएगा बिल्कुल। बेनाम, जिसका कोई क्या नहीं हो, नाम नहीं हो। बेइंतहा, आप कहते हो ना कई बार, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, बेइंतहा, जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो, बेइंतहा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। बेवफा, जो किससे रहित हो, वफा से रहित हो, बेवफा होता है। बेचारा इसी में आएगा, बेवजह भी इसी में आएगा, बेवजह, बिना किसी वजह के, ये भी इसी आएगा। तो बेबा, बे के बाद में आएगा बिला, और बिला का मतलब क्या होता है, बिना होता है। बिला का मतलब क्या होता है, बिना होता है। जैसे बिला कानून, बिना कानून के, बिला कानून, बिना कानून के। बिला वजह, बिना किसी वजह के। बिला परवाह, बिना परवाह के। तो बिला का मतलब क्या होता है, बिना होता है। तो बेबा, बे, बिला, अगला कौन सा है, बद। अब आएगा आपका बद, जो आप पूछ रहे थे। बद का मतलब क्या होता है, बुरा होता है। बद का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है। ध्यान से समझना जो आप पूछ रहे थे अभी। जैसे बद तमीज, जिसको तमीज ही नहीं हो, बिना तमीज का हो, बुरी तमीज है जिसमें। बद नसीब, जिसका नसीब कैसा हो, बुरा हो। बदहाल, जिसका हाल कैसा हो, बुरा हो। बदबू, जो बू कैसी हो, बुरी हो, बदबू बिल्कुल। बद किस्मत, जिसकी किस्मत कैसी हो, बुरी हो। बद मिजाज, जिसका मिजाज कैसा हो, बुरा हो, बद मिजाज। तो ये बद के साथ में जो उपसर्ग आएंगे वो भी किसके आएंगे, अरबी फारसी भाषा के आएंगे। ये भी आपको विषय ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, तो ये भी ध्यान रखना। तो बेबा, बे, बिला, बद। अब इसके बाद में क्या आएगा, खुश। बद का विलोम होता है खुश। तो खुश का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है।
खुश का अर्थ क्या होता है? अच्छा होता है। इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद सोहन पटेल जी, बलराम गुजर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जो ये प्यार और सम्मान मिलता है ना, तो और ज़्यादा मन करता है और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ाएं। तो ये गला बैठ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी क्लास नहीं रुकेगी, रेगुलर चलती ही रहेगी। बस जो आपका प्यार और सम्मान है ये हमेशा बना रहे, ठीक है ना? बिल्कुल। तो खुश का मतलब होता है अच्छा। जैसे खुशहाल, किस हाल में है? अच्छे हाल में है। खुशहाल, खुशबू, बू गंध कैसी हो? खुशबू अच्छी हो। जो गंध कैसी हो? अच्छी हो। वो क्या है? स्वरा बिस्मिनोई जी, पीताम्बर में बहुब्री समास है, प्रयोग होके आता है। उस स्थिति में ये बहु किस में चला जाता है? कर्मधारय में, ठीक है ना? बिल्कुल, बहुब्री समास होता है। पीले हैं वस्त्र जिसके, हाँ बिल्कुल, श्री कृष्ण के अर्थ में रूढ़ होने का। खुश खबरी, बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। खुश खबरी, बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाले हो आप, सिलेक्शन लेकर मुझे, हाँ बिल्कुल, ध्यान देखो। तो खुशहाल, खुशबू, खुश खबरी, खुश किस्मत। मैं खुश किस्मत हूँ जो आप लोगों का मुझे इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है। बिल्कुल। खुशनुमा, मौसम कैसा है? खुशनुमा है। मौसम कैसा है? खुशनुमा है। बिल्कुल, हाँ देखो। खुश मिजाज, जिसका मिजाज कैसा हो? अच्छा हो, खुश मिजाज हो जाएगा। तो खुश, खुश का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिस्टर सुमित चतुर्वेदी जी, हाँ बिल्कुल, खुश दिल, खुशनुमा, बिल्कुल यही होगा। हाँ बिल्कुल, पार्टी देंगे सर जी। अरे मेरी सबसे बड़ी पार्टी तो आप ही हो। आपका सिलेक्शन हो गया, इससे बड़ा और मेरे लिए क्या खुशखबरी होगी, क्या पार्टी होगी? यही मेरे लिए सबसे बड़ी पार्टी है। आप लोगों का बस जो ये सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में जितनी खुशी आपको होगी उतनी मुझे भी होगी। बस अपनी मेहनत को बरकरार रखना, ठीक है ना? खुश दिल इसी में आ जाएगा। बिल्कुल। तो खुश का मतलब होता है अच्छा। तो अगला कौन सा होएगा? खुश। एन, एन का मतलब होता है ठीक। एन का अर्थ क्या होता है? ठीक होता है। जैसे हम कहते हैं ना, एन वक्त, मतलब ठीक वक्त पर। एन वक्त, ठीक वक्त। एन मौका, कहते हैं एन मौके पर मैं पहुंच गया, मतलब जो मौका था ठीक मौके पर, ठीक मौके पर ही मैं पहुंच गया था। तो एन वक्त, एन मौका। एन जगह, मतलब ठीक जगह पर। एन जगह मतलब यहाँ क्या होगा? ठीक जगह पर होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक। एन माने ठीक होता है, तो एन वक्त, ठीक वक्त पे। कितने में? एन वक्त पे मैं पहुंच गया, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाती। हाँ भरतलाल मीणा जी, स्वागत, अभिनंदन है आपका। बिल्कुल एसआई की तैयारी करिए। हाँ बिल्कुल। संधि और समास में सुनीता गुजर जी कर चुका हूं पिछली कक्षा में। आप जो पिछली मेरे वीडियो हैं उनको यूट्यूब पर देख सकते हो, बिल्कुल फ्री हैं, आराम से आप उसको देख लो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो एन वक्त, एन मौका, एन जगह, तो ये सब किस में आएंगे? इसी में आएंगे। तो एन, एन के बाद में कौन सा आएगा? तो मैंने क्या कहा था कि कौन कौन से हैं इसमें, बहुत अच्छे से समझना। कौन सा था? बेबा, बे, बिला, बद, खुश, एन। अब इसके बाद में आएगा गैर। हाँ बिल्कुल, एन आदमी, एन जगह, एन मौका, बिल्कुल इसी में आएंगे। हाँ बिल्कुल इसी में आएंगे, एन आदमी है। बिल्कुल, देखो आगे। अब इसके बाद में क्या आएगा? गैर। कहते हैं ना कि गैर माने होता है दूसरा। गैर का अर्थ क्या होता है? दूसरा होता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे? गैर मर्द, गैर औरत,
गैर वाजिब, वाजिब होता है गैर वाजिब, गैर वाजिब। गैर हाजिर, जो क्या नहीं हो, हाजिर नहीं हो, गैर हाजिर। गैर जगह, दूसरी जगह। और कहते हैं ना गैर मुल्क का है, कहते नहीं कहते? हाँ बिल्कुल, गैर का मतलब क्या होता है? दूसरी। कोई बात नहीं, उनको कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं शब्द, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, गैर जगह, गैर कानूनी, जो कानून के अनुसार नहीं हो, गैर कानूनी। तो गैर कानूनी भी इसी में आएगा, ये भी। हाँ बिल्कुल, कहते नहीं आप बहुत गैर जिम्मेदार आदमी हो, कहते नहीं कहते? तो गैर जिम्मेदार, जो जिम्मेदारी से क्या हो, रहित हो, गैर जिम्मेदार। कहते नहीं कहते बड़े गैर जिम्मेदार हो आप, ये भी इसमें आएगा। हाँ बिल्कुल, गैर पारंपरिक, परंपरा धन एक, जो परंपरा के नहीं हो। तो जहाँ ध्यान यही रखना है, गैर जिम्मेदार, जो जिम्मेदार नहीं हो, तो इनका भी विशेष ध्यान रखना है। तो गैर, अब इसके बाद में ध्यान देना और ध्यान से समझना, ठीक है? तो गैर, गैर के बाद में क्या आएगा? अगला कौन सा है? गैर के बाद में पांचवा खुश था, छठा कौन सा था? छठा कौन सा था? एन। सातवां कौन सा हो गया? गैर हो गया, गैर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान दीजिए। गैर सरकारी, हाँ बिल्कुल, जो क्या नहीं हो, सरकारी नहीं हो, गैर सरकारी भी इसी में आएगा। तो इनको देखो एक ध्यान से समझ लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल अमित कुमार गिरी जी, बहुत ध्यान से समझो, बहुत उपयोगी है, ध्यान रखना इसका। हेलो पूनम चौहान जी को केवल मेरी राइटिंग ही अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल, अब देखो आगे समझो, अब बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखिए, तो हमने जो बात करी थी यहाँ तक तो हमने पढ़ लिए थे हिंदी के। अब हिंदी भाषा के जो उपसर्ग थे, मैंने आपको बताया था जो हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए, अद, अन, उ, औ, उन, नी, पर, बिन, भर, सम, दूती, चौ, पच होता है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद में अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग। अरबी फारसी भाषा के जो उपसर्ग है वो कौन कौन से हैं? बैबा, बेबिला, बद। बैबा मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था कि पहले हम कौन से लेंगे? बैबा ले। बैबा, बेबिला, बद। कैसे याद करने, क्रम भी ध्यान रखना है। अंकित कुमार रामपुरिया जी बिल्कुल साहित्य भी शुरू करेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं, ये साहित्य शुरुआत करेंगे, साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। वो 9 बजे वाली जो क्लास हमारी प्रश्नोत्तरी की चलती है उसमें लेके आएंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। देखो, बैबा, बेबिला, बद, खुश, एन, गैर, ना, सर, हम, फी, ला, दर, कम। तो इनको आपको इसी प्रकार से इसी क्रम में ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना? तो देखो, हमने जो बात करी थी सबसे पहले, बैबा जिसका अर्थ होता है सहित, बे का अर्थ होता है रहित, बिला का बिना, बद का अर्थ होता है बुरा। बद का अर्थ क्या होता है? बुरा होता है। इसके बाद में था खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा। एन का मतलब होता है ठीक, गैर का मतलब होता है दूसरा। और इसमें ये सब बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है, अच्छे से समझ लेना है।
तो ये अभी आज हमने जो बात करी है यहाँ तक के उपसर्ग की, कल हम उपसर्ग पूरा कर लेंगे, उपसर्ग से संबंधित और भी बात करेंगे, ये भी विशेष ध्यान रखना। तो आज के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।